हालेलुया। आपको और आपके परिवार का स्वागत है। परमेश्वर के प्रसन्न से अपनी अपनी जगहों में बैठेंगे, अपनी अपनी जगहों में बैठेंगे। बारिश को गाली दे रहे हैं या थैंकफुल रह रहे हैं आप? नहीं तो इस साल सूखा गर्मी का टाइम है, बहुत मुश्किल होता था, बट परमेश्वर का कृपा है, दया है। ऐसे वंडरफुल वेदर, वंडरफुल एटमॉस्फेयर परमेश्वर ने हमें दे रखा है। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 11 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। आपका स्वागत करता हूं मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप फर्स्ट टाइम आए, आज स्वागत है आपका। हमारी परिवार, फैमिलीज, आप सबको ताली बजा के हम उनको स्वागत करेंगे फर्स्ट टाइम। और रेगुलर कलीसिया में आते हैं, आपका स्वागत है। अपने पड़ोसी को देखे बोले आपका स्वागत है आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपका लाइफ चेंज होगा, तो बरकत पाएंगे, फाइनेंशियली बरकत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। मेरा विश्वास है जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स आप जो सीखते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, आपने इंप्लीमेंट करना शुरू किया और ब्लेसिंग को आप देखेंगे, गवाही के साथ आएंगे। बहुत बार मैंने लेडीज को देखा बीमार होता है, मेरी वाइफ भी दवाई लेके रखता, खाता नहीं है। ऐसे ऐसे हो ना, लेडीज का ज्यादा है ना, दवाई तो लेके रखता, खाता नहीं है। वो सोचता है बैठे बैठे, मैं सोचता हूँ यार फिर डॉक्टर को जाके 1000 रुपए क्यों दिया, दवाई ले भी लिया। तो बहुत बार आप दवाई जो परमेश्वर का वचन लेते हो, सुनते हो, पर उसको लागू नहीं करता तो रिजल्ट लेके नहीं आएगा। सो आपने सुनना भी है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, फिर आप आशीष और अनुग्रह पाएंगे। और मेरा विश्वास है आप और आपके परिवार फाइनेंशियल पावर हाउस बनेंगे। और यीशु ऑल सफिशिएंट गॉड है। इस वचन से आपकी लाइफ से रिलेटेड हर चीज परमेश्वर ने सिखा रखा है। तुझे अच्छे मैरिटल लाइफ कैसे जीना है, अच्छा पापा कैसे रहना है, अच्छा मम्मा कैसे बन के रहना है, और फाइनेंस में बरकत में तू आगे कैसे बढ़ना है, सब कुछ इसी में। व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में आगे कैसे बढ़ना है आप इसी वजह से सीख सकता है। एक जॉब में सक्सेसफुल कैसे पाना आप इसी वजह से सीख सकता है। और पिछली 2 हफ्ते से हमने फाइनेंशियल प्रिंसिपल, पिछली संडे हमने इस वचन को सीखना शुरू किया। और परमेश्वर का इच्छा क्या आपके लिए आप गरीब रहे, खुदा चाहता है आप गरीब रहे। परमेश्वर वचन में लिखा है अबव ऑल टू प्रॉस्परस हो। परमेश्वर का इच्छा है आप प्रॉस्परस हो, आप फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो, आप धरती के लिए, दूसरों के लिए एक आशीष के अनुग्रह के कारण बने। हालेलुया। आज हम एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल जो आज हम शेयर करेंगे, आप सीखेंगे। ये वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लूक 17:11-17, बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार अध्याय 17, 11 से लेकर 17 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ियां आया। परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की, आशीष की, अनुग्रह किया, आगे भेजा। एक बंदा ही केवल गवाही के साथ आया। तो परमेश्वर ने बोला, क्या उसमें 9 तो चंगा हुआ नहीं? प्रभु जानता है वो 9 चंगा हुआ। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो कौन चंगा नहीं होगा? परमेश्वर वाला एक ही आके, ये फॉरेनर या ये बाहर की बंदा, इसने आके गवाही दे दिया। बाकी क्या 9 चंगा हुआ नहीं? बाकी वो 9 क्या था? वो थैंकलेस बंदा था। थैंकलेस बंदे को क्या बोलते हैं? जो ना शुक्रगुजार हो सकते हैं वर्ड, जो थैंकफुल नहीं है, थैंकलेस बंदा है। जो आशीष दिया, अनुग्रह दिया, आप गवाहियां आके चर्च में देते हैं, वो थैंकफुलनेस है परमेश्वर का। आपको फाइनेंशियली बरकत पाने के लिए भी एक की मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ थैंकफुल रहेंगे, आप और आशीष और अनुग्रह पाएंगे। और अनुग्रह में और फाइनेंशियल बरकत में बढ़ने के लिए एक की बात है बीइंग थैंकफुल। थैंकफुल रहो, धन्यवाद हृदय के साथ रहो। परमेश्वर वचन में एक चीज लिखा हुआ है, जीसस ग्रू इन फेवर विद गॉड एंड मैन। यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के साथ अनुग्रह में बढ़ा। लिखा है नहीं लिखा? यीशु किसके साथ? परमेश्वर और मनुष्यों के साथ। आपको मनुष्यों के साथ, उनके साथ भी थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है।
मैंने एक चीज देखा मेरी लाइफ में, जो बंदा या जो व्यक्तियां या ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे ब्लेस करता है, जो मुझे अनुग्रह देता है, वो बार बार मेरे लाइफ में वो वन टाइम ब्लेसिंग नहीं है। आपको किसी ने एक बार ब्लेस किया, एक बार हेल्प किया, उसके बाद वो लौट के दोबारा आपको आशीष नहीं दिया, अनुग्रह नहीं दिया, उसका एक रीजन है, आप उनके साथ थैंकफुल नहीं रहा। मैंने बोला मेरी लाइफ में बार बार वो ब्लेसिंग अनुग्रह उन व्यक्तियां या उस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस देता रहता है, क्योंकि मैं उन बंदों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी, दोनों के साथ एक थैंकफुल हार्ट के साथ रहता हूं। जो बंदा परमेश्वर से थैंकफुल रहता है वो मनुष्यों के साथ भी थैंकफुल रहेगा। आपको क्या पास्टर जी मेरे को मनुष्यों को प्लीज करने वाला बंदा बनना चाहिए? मनुष्यों को मैं क्यों प्लीज करूं? मनुष्यों को क्या लेन देन है? आपका आशीष परमेश्वर से उस मनुष्य के द्वारा आपके लाइफ में आता है। आपको जॉब दिया, आपकी बॉस परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर हमारा सबका बॉस है, बट एक मनुष्य, आप मनुष्य के चेहरे है ना उस बॉस का, या आपका किसी ने आपको ब्लेस किया, किसी व्यक्ति का चेहरा है ना, तो आपको थैंकफुल रहना है बंदों के साथ भी, आपकी जिसने आपको आशीष दिया, जिसने आपको अनुग्रह दिया। परमेश्वर यीशु मसीह का एक्सपेक्टेशन है आप थैंकफुल रहे, क्योंकि यीशु ने बोला क्या वो नो चंगा हुआ नहीं? और बहुत बार लोग गवाही नहीं देता और उस थैंकफुल हार्ट नहीं रहता। उन 9 बंदे को एक वचन नहीं मिला, जो एक लास्ट बंदा जिसने गवाही दिया उसको एक वचन यीशु मसीह ने बोला। उनकी आशीष या उनकी टेस्टिमनी कंप्लीट हुआ। टेस्टिमनी क्या था? सॉरी, वो जो वर्ड परमेश्वर ने क्या बोला, राइज एंड गो। तेरी उस वर्स उस 19 क्या लिखा है? उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर ने एक और फेथ दिया, जा उठ चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर ने उसको कंप्लीट ब्लेसिंग दिया। क्या ये 9 बंदे को वर्ड मिला? नहीं मिला। बहुत बार आपको फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में आपको थैंकफुल रहना है। फेवर, जब आप थैंकफुल रहोगे आपको फेवर मिलेगा। फेवर क्या होता है? अनुग्रह। फेवर क्या होता है? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा फेवर क्या है। एक मेगा चर्च का एक एसोसिएट पास्टर था उस चर्च में। तो उस पास्टर ने सोचा मुझे मर्सिडीज खरीदना है। तो उस मर्सिडीज 40 लाख के करीब की गाड़ी है, हिंदुस्तान की नहीं, बाहर की एक जगह का। मैंने पैसा इधर की लेके आपको समझने के लिए टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा या वीडियो देखा, उस पादरी ने शेयर किया, एसोसिएट पास्टर है ना। मैंने 5 साल में 5 लाख रुपए इकट्ठे किया था। 5 साल में कितना? 5 लाख। मैंने सोचा अगला 10 साल में मेहनत करूंगा, सेव करूंगा, गाड़ी में खरीद पाऊंगा। 10 साल 15 साल। उस साल उनकी चर्च में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, दुनिया के हर जगह से लोग आया। तो इस पास्टर के मन से परमेश्वर की आत्मा ने बोला तू ये 5 लाख उठा के तेरी उस कॉन्फ्रेंस के खर्चे के लिए बो। इसने बोया, किसी से शेयर भी नहीं किया। कुछ दिन के बाद ये एयरपोर्ट से उतरा बाहर, उसको बाहर एक नई मर्सिडीज के साथ किसी ने आशीष किया। अपनी उसी के अपनी पास्टर के मन से परमेश्वर ने बोला तेरे एसोसिएट पास्टर के लिए तेरे को ये गाड़ी खरीदना है। उस बंदा 40 लाख जिस तरीके से वो सेव कर रहा था, 5 साल में 5 लाख हुआ। मुझे लगता है 1 साल में 1 लाख हो रहा है, तो 40 साल लगेगा। उसका वो 40 साल का जो मेहनत होना था, वो सिंगल फेवर ने उसको ब्लेस दे दिया। तो आपका भी फेवर क्या है? जब आप इस थैंकफुल रहोगे लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, आपको परमेश्वर ऐसे एक सिंगल ब्लेसिंग देगा, आपको वो 10-15 साल आगे लेके जाएगा। आप थैंकफुल रहोगे, आप बोलेंगे मैं अपनी ताकत में विश्वास करता हूं, मैं अपनी मेहनत में विश्वास करता हूं। आप फेवर में विश्वास करो, परमेश्वर मुझे फेवर दे सकता है। मैं मेहनत करूंगा, मेरी शॉप पे महीने में 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट ले आएंगे। आपको सिंगल कस्टमर्स परमेश्वर दे सकता है, जो डेली लाखों का प्रॉफिट आपको दे सकता है। आपको थैंकफुल रहना है परमेश्वर और किसके साथ? मनुष्यों के साथ भी, जो आपको फेवर दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, मैं आपको एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं। थैंकफुल रहो, थैंकफुल हार्ट रखो, क्योंकि जिसका एक थैंकफुल हार्ट है उसी को नई नई आशीष अनुग्रह परमेश्वर देता रहेगा। क्या यीशु ने क्या बोला? क्या वो 9 लोगों के पास चंगे नहीं हुआ? परमेश्वर आपके बारे में ऐसा ना बोले, ऐसा ना पूछे। यिर्मयाह अध्याय 2, बुक ऑफ यिर्मयाह 3-4 वर्ष पढ़ेंगे आज हम देखेंगे। पहला फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में बीइंग थैंकफुल। आज क्या रहेंगे आप आगे से? धन्यवाद हृदय के साथ रहेंगे। उस व्यक्ति जिसने आपको आशीष दिया और परमेश्वर से भी, मनुष्यों का भी आशीष बहुत
जरूरी है। बहुत बार मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलता है, बहुत ज्यादा प्रे करने वाला प्रेयर वॉरियर अपने आप को बोलता है, वो सबसे ज्यादा गरीब दिखेगा आपको। ये सच है, मैंने भी अपने लाइफ में देखा। जिस चर्च में अटेंड करता था वो प्रेयर टीम का ग्रुप था, प्रेयर वॉरियर्स। 10 लोग हैं तो उसमें 7 के पास चर्च में आने का किराया भी नहीं होता था, क्योंकि बहुत बार वो लोग प्रेयर में विश्वास करते हैं, ना मनुष्यों की हेल्प से विश्वास करते हैं, ना बोने पे विश्वास करते हैं। तो आपको मनुष्यों का हेल्प भी, परमेश्वर का ब्लेसिंग दोनों चाहिए, तब आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होकर आगे बढ़ोगे। यिर्मयाह अध्याय 2:32 पढ़ लीजिए। क्या कुम्हारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा न युगों से मुझे भुला दिया है। एक और बार पढ़ लीजिए। क्या कुम्हारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। ये एक दुल्हन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है शादी के दिन में? उसकी कपड़ा और उसकी ड्रेस, ज्वेलरी। वो भूल सकती है? वो भूल सकती है? बोलते बट मेरा लोगों ने तो मेरे बारे में भूल ही गया। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज कब तक मैंने आशीष इनको दिया, अनुग्रह उनको दे दिया, वो सब मेरे लोग भूल गया। आपको परमेश्वर का आशीष अनुग्रह, डोंट फॉरगेट योर ब्लेसिंग्स। जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, जब आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, किसने आपके लिए प्रार्थना किया? आपका उस हॉस्पिटल बिल जमा करने के लिए किसने आपको मदद किया? जॉब लगने के लिए किसने आपको रेकमेंड किया? आप याद कर रहे हो इस टाइम, उनके लिए थैंकफुल रहो। आप नई आशीष, नई अनुग्रह, आपका बहुत सारे लोगों के लाइफ में आशीष अनुग्रह रिपीटेडली नहीं हो रहा। एक बार हो गया, एक छक्का लग गया, कंटिन्यूअसली क्यों नहीं उस आशीष अनुग्रह आ रहा है? उसकी कारण ही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप थैंकफुल नहीं रहता, उस बंदों के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी। और जो बंदा परमेश्वर के साथ थैंकफुल रहता है, वो लोगों के साथ भी थैंकफुल रहता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने, आप सोचेंगे आपको फाइनेंशियल बरकत के लिए आपको आसमान से कुछ चीज गिरने वाला है, आप जाएंगे 5 करोड़ रुपए सड़क में मिलेंगे, ये पिक्चर में होगा, रियलिटी में होगा नहीं। आपको परमेश्वर के थैंकफुल रहेंगे। जो लोग परमेश्वर ने आपकी लाइफ में प्लेस किया गया, कंपनी, फ्रेंड्स, फैमिली, उनके द्वारा आपको ब्लेसिंग अनुग्रह आ सकता है। आपको भूलना नहीं है। मैं बहुत थैंकफुल रहता हूं क्योंकि जब चर्च की शुरुआत के दिन में ब्रदर अश्विन, सिस्टर शाइनी, अमृता सिस्टर, साहिल ब्रदर, अंकल मैनन आंटी, जो मेरे साथ शुरू के दिन में ही मिनिस्ट्री में है, और भी 3-4 लोग थे। वो कुछ तो मुझे गाली देके भग गया, किसी को मुझे निकालना पड़ा, बट ये परिवार मेरे साथ खड़ा है शुरू के दिन से ही, और बहुत थैंकफुल रहता हूं मैं उस परिवार। आपसे भी थैंकफुल रहता हूं। आप बोलते हो परमेश्वर के राज के लिए, बोझ उठाते हो, अलग अलग काम करते हो। सो आई एम सो थैंकफुल इन परिवार के लिए भी और आपसे भी। जब आप थैंकफुल हार्ट के साथ रहोगे, आपका डे 1 से जो बंदे आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार आपके साथ खड़ा है, आपकी फैमिलीज आपके साथ खड़ा है, मैंने उनका नाम लेके क्यों बताया? मैंने आपको भी एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। आपको भी जो आपके लाइफ में कुछ कुछ बंदे परमेश्वर ने प्लेस किया, जो आपके साथ खड़ा है, उनको याद करो। उनके बर्थडे एनिवर्सरी के दिन याद करो, उनकी इंपॉर्टेंट डे में याद करो। वो मेरे को याद ही नहीं। आप कब अप्रिशिएट करोगे? आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने लोग दिया गया, उनका बर्थडे में अप्रिशिएट करो, एनिवर्सरी में अप्रिशिएट करो, उनको याद करो। आप बोलो आई एम सो थैंकफुल, तेरी जन्म हुआ, तेरा जन्मदिन को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं क्योंकि तू मेरी जिंदगी में आया बहन, तू मेरी जिंदगी में आया भाई, इसलिए मुझे ब्लेसिंग्स मिला। आप जब थैंकफुल रहना, मेरी फादर लो अंकल मैनन कहते हैं, तू जब थैंकफुल रहता है, किसी को अप्रिशिएट करते हो, उनका 50 ग्राम खून तो वैसे बढ़ाता है जब किसी को अप्रिशिएट करोगे। सच्ची बात है। जब आप उनको ब्लेस करोगे, अनुग्रह करोगे, अच्छे 2 वचन उनके लिए बोलेंगे, दे विल फील हैप्पी, और आपको और आशीष देंगे और आपको और अनुग्रह देंगे। फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में आपको फेवर चाहिए। जो लोग आपके साथ खड़ा है डे 1 से, जो लोग आपके साथ आपके दुख में, तकलीफ में आपको विश्वास किया, आपकी प्लान, आपकी प्रोजेक्ट्स, बिजनेसमैन बैठे होंगे, आपको फर्स्ट जो ₹1,00,000 का चेक किसी ने दिया गया, आपका पहला कस्टमर, आपको 10 कस्टमर किसी ने आपको लाके दिया, उनके लिए आप थैंकफुल रह सकते हो। आपको फर्स्ट शॉप देने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, आपको एडवांस के साथ किसी ने हेल्प किया। थैंकफुल रहो, भूलना नहीं है। परमेश्वर ने बोला, मैं एक दुल्हन अपनी कपड़ा भूल सकता है, अपनी ज्वेलरी भूल सकता है, बट मेरे लोग क्या हो गया? भूलना शुरू हो गया। आपने भूलना नहीं है।
मैं भूल गया जी, जिसने आशीष दे दिया, अनुग्रह दे दिया, बस हो गया, मेरा काम आगे चला गया। आपको फाइनेंशियली बरकत चाहिए, आप भूलना नहीं है। लोगों को आप याद रखो जिन्होंने आपकी जिंदगी में बोया। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 8:12 से लेकर 14 तक फॉलो कर पा रहे हो आप? पूछो पड़ोसी को, समझ आ रहे हैं? थैंकफुल रहेंगे जिसने तेरे को आशीष दिया, अनुग्रह दिया, परमेश्वर और उन लोगों के साथ। पूछो पूछो, आपने पूछा नहीं। आपको आसमान से गिरने वाला नहीं है 500 के नोट की बारिश। आपको फाइनेंशियल बरकत जो लोगों को परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखा गया। बैठ कर सोचना भूल जाओ अंबानी मेरा चाचा क्यों नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो हो गया, खत्म, कहानी। जो आपकी लाइफ में आसपास लोग परमेश्वर ने दिया, उनके द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, अनुग्रह लेके आ सकता है, दया लेके आ सकता है। सो थैंकफुल रहो जो आपकी लाइफ में, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसने आपके लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। थैंकफुल रहो इस चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। आप थैंकफुल रहो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए घर है, कि टीम है, लोग है, काम है। आप थैंकफुल रहेंगे, आप नई आशीषों को, नई अनुग्रहों को आपकी लाइफ में और लेके आएंगे। ड्यूटरोनॉमी 8:12-14 व्यवस्था विवरण अध्याय 8:12 से लेकर 14 तक। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे। परमेश्वर ने बोला जब तू सोने में चांदी में बढ़े जाएंगे, भूलना नहीं है, थैंकफुल रहो। जब पेट भर के खाना खा लिया, भूलना मत, परमेश्वर ने आपको उधर से आशीष, तो फुल होगा, घरों के साथ, गाड़ियों के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ। थैंकफुल रहो परमेश्वर, और जिन लोगों के द्वारा, जिस व्यवसाय के द्वारा आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आया, आशीष आया, जिस कंपनी के द्वारा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आया, आशीष आया, अनुग्रह आया। अपनी घर बनेंगे, आपके अपनी घर बनेंगे, आप थैंकफुल रहना। किराए के घर पे कितने दिन रहता था आप? अपनी जॉब लगेंगे, थैंकफुल रहना। कितना दिन आवारा घूमता था बिना जॉब से? आप थैंकफुल रहना परमेश्वर से। हर आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ेंगे। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, लोग जब ब्लेसिंग होने के बाद उनकी नेक्स्ट ब्लेसिंग में वो जाए इसलिए नहीं सकता क्योंकि उनको लगता है बस यही ब्लेसिंग है मेरा लेवल का, या प्रभु या इस व्यक्ति या मुझे इतना ही दे सकता है। परमेश्वर बहुत अपरंपरार ब्लेसिंग दे सकता है। आपने एक गाड़ी दिया परमेश्वर ने, अब संडे कहां जाता है? संडे मॉल में जाना पड़ता है जी। संडे सुबह सुबह स्कीम लगता है। पहले ऑटो में चर्च आता था, खड़े होके 4-3 ऑटो चेंज करता था, बस चेंज करता था। परमेश्वर ने अपनी गाड़ी दी। अब क्या हो गया? संडे, अब तो संडे मुझे कहीं और घूमने जाना है जी, ताई के घर जाना है, चाचा के घर जाना है। आप थैंकफुल रहो, जब भरेंगे इसी टाइम है आपका एक्चुअल सेवा परमेश्वर के राज्य में दिखाने के लिए। मैं एक वर्ड शेयर करके कुछ टेस्टिमनी, कुछ चीज आपके साथ शेयर करूंगा। पहला करंती अध्याय 10-12 फॉलो कर पा रहे हो आप ब्लेस्ड होंगे, आप थैंकफुल रहेंगे, और अगले हफ्ते आप चर्च में आके गवाहियां शेयर करेंगे फाइनेंशियली कैसे परमेश्वर ने बरकत दिया आपको। हालेलुया। पहला करंथियों अध्याय 10-12। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। एक और बार, जो समझता है, मिलके पढ़िए। जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो स्ट्रांग है इसी टाइम, आप केयरफुल रहना, आप गिर न जाएं। आपको मैं एक बात शेयर कर रहा हूं, आप सबसे ज्यादा गिरने का चांस तब होता है जब आप सबसे स्ट्रांग उस हाई पोजीशन में रहता है। आपका सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स आया, उसके बाद में बहुत बार ये चीज बताता हूं, एक बंदे का एक्चुअल सेवा निकलता है, या एक्चुअल सेवा मैं समझता हूं एक बंदा गरीब रहने के टाइम में, पैसा आने के, गरीब रहने के टाइम में सेवा कर सकता है, पैसा आने के बाद कितना सेवा करता है, मैं उस चीज को देखता हूं। शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ कितना सेवा करते हैं, मैं देखता हूं। शादी के पहले बड़े बड़े सेवा, शादी के बाद सेवा बंद। क्यों? बिजी, अब बच्चे के साथ बिजी हो गया, ससुमा के साथ बिजी हो गया, ससुराल में बिजी हो गया, मैं 10 काम है जी मेरा। पहले तो सेवा बहुत करता था। आपको आपका सेवा एक्चुअल मैं देखता हूं बंदों का,
मुझे पता चल जाएगा इसका एक्चुअल सेवा घर मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद। एक टाइम बहुत सेवा करता था, जॉब लगने के बाद अब संडे भी बिजी है, फ्राइडे बिजी, हर दिन बिजी है जी, कोई दिन फ्री नहीं है। आप स्ट्रांग रहो, आप थैंकफुल रहो परमेश्वर से और सेवा करते रहो। आपका नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग्स आने वाला है जब आप ऐसे रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। राजा दाऊद, उसने मर्डर करा, व्यभिचार किया। कब? जब वो गरीब था, या जब वो एक शेपर्ड, एक चरवाहा था, या जब वो राजा बन गया, जब वो ब्लेस्ड हो गया। कब किया ये काम? जब वो ब्लेस्ड हुआ, राजा बन गया। आप ब्लेस्ड होंगे। दाऊद एक टाइम गुफा में सोता था, अब एसी में सो के बाहर निकला, देखा किसी के साथ व्यभिचार किया, गलत काम किया, उसके साथ उसकी पति को भी मरवाया। और जिस एसी के कमरे में सो रहा था, उसी कमरा छोड़ के फिर उन गुफाओं में वापस चलना पड़ा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टाइम वो भूल गया। तू भर गया, उसने चौकस नहीं रहा, वो गिर गया। वो थैंकफुल नहीं रहा परमेश्वर का उस ब्लेसिंग के लिए। आपकी जॉब के लिए आप थैंकफुल रहो। दिन में 4 बार गाली देता ना बॉस को, कंपनी को, उसके अलावा आप थैंकफुल रहो आज से, और आप देखना बरकत कैसे आएंगे आपकी लाइफ में। आप उस शॉप को गाली देता है, पता नहीं इस दुकान में मैं लगे रहता हूं, मेरा काम ही यही हो गया, रात को छुट्टी नहीं मिलता जी, कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मेरी जिंदगी इस कमरे में बंद गया जी, मैं कहीं फंक्शन में नहीं जा सकता। आप गाली मत दो उस व्यवसाय को, आप ब्लेस्ड दो, ब्लेस करो उस व्यवसाय को जो परमेश्वर। जिस पोजीशन में, आपको एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, जिस बीवी से आपका शादी हुआ, 4 और चाह रहा था उसको आपसे शादी होने के पहले। आज गाली दे रहा ना उस बीवी को, 4 और 4 था। जिस हस्बैंड के साथ आपका शादी हुआ, वो बोलता है ये तो खड़ूस है, खराटा मारता है, ये उल्टा सीधा है। 4 और चाहते थे उस बंदे के साथ शादी होने के लिए। थैंकफुल रहो, आप मैरिड हो। बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं है। आप जिस बच्चे को गाली देते हो, गुस्सा करते हो, बहुत सारे जिसका बच्चा हुआ नहीं, उनसे पूछो कितना दिक्कत में, दुखी में वो। सो थैंकफुल रहो। फाइनेंशियली बरकत में जाने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नेक्स्ट आएंगे नहीं। मैं आपको एक एक्सरसाइज या एक असाइनमेंट या एक होमवर्क दे रहा हूं। किसने आपको कॉलेज एडमिशन में हेल्प किया, उसका चेहरा याद करो। आप कॉलेज में गया, स्कूल में गया, थैंकफुल रहो परमेश्वर से और उस बंदे से। आपका पहला नौकरी लेने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपको किसने रेकमेंड किया? आपका फर्स्ट जॉब मिलने के लिए, उस इंटरव्यू, इस कंपनी में वैकेंसी है, किसने आपको हेल्प किया? उसका चेहरा याद रखो। आपका फर्स्ट शॉप, व्यवसाय खोलने के लिए आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किसने दिया? आपको 1 लाख रुपए का चेक, 10 लाख रुपए, आपको किसने विश्वास किया आपके ऊपर? थैंकफुल रहो उनके साथ। मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको। आप हॉस्पिटल में एडमिट था, किसने आपके लिए प्रार्थना किया? पति छोड़ के जा रहा था आपको, किसने उसको प्रार्थना करके, उसको काउंसल करके आपके साथ आपका शादी ना टूटने से आपको बचाया? थैंकफुल रहो परमेश्वर से उस व्यक्ति जिसने आपको हेल्प किया। आपकी शादी के टाइम किसने आपका शादी करने में आपको मदद किया? किसने कांटेक्ट किया? कौन सी जगह हुआ? थैंकफुल रहो। जिस आंटी ने मेरा शादी कराई जी, उसके बाद तो मैंने आंटी से बात ही नहीं किया। आज फोन करो उनको दोपहर, बोलो आंटी कैसे हो, क्या हाल है। और पति से लड़ाई होने के टाइम आंटी को गाली देता है, पता नहीं कैसे, किसने मेरे को दिलवाया ऐसे लड़के को। इसलिए थैंकफुल रहो। आज मैं आपकी मन में ये थैंकफुल हार्ट के साथ आप रह सकते हो, उसके लिए आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं। 5 साल पहले कौन सी घर पे रहते थे? 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, उससे आपको अपना घर दिया, अभी बड़े घर दे दिया। पहले 1 रूम सेट में रहता था, चर्च टाइम पे आता था, अब क्यों नहीं आ रहा टाइम पे? अब तो बहुत काम करना है जी, 4 कमरे साफ करना पड़ता है। गाड़ी आज क्यों नहीं आया? आज मैं पैदल आया हूं जी, पहले अब मेरा गाड़ी लेके नहीं आ सकता ना, अभी बारिश हो गया, मैं अपना रोल्स रॉयस बाहर नहीं निकालूंगा। थैंकफुल रहो परमेश्वर जी जिसने आपको मदद किया हर सिचुएशंस में। आपकी पति और पत्नी को स्टेबल जॉब, आपका नौकरी हर 2 महीने में चेंज नहीं और आपका स्टेबल नौकरी दिया परमेश्वर ने। थैंकफुल रहो परमेश्वर के साथ। कितनी अंगूठी, कितनी गोल्ड, कितनी
चांदी था 5-10 साल पहले, आज कितना है? क्या बोला मैंने? कितनी अंगूठी, कितनी गोल्ड, कितनी चेन, कितनी सिल्वर, कितनी कपड़े थे 5 साल पहले, 10 साल पहले? 200 रुपए के सूट पहनते थे, आज कितने के पहनते हो? थैंकफुल रहो परमेश्वर से जिस व्यक्तियों ने आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग किया। कितनी गाड़ी थे 5 साल पहले? साइकिल में घूमता था, आप बाइक दिया परमेश्वर ने। बाइक में घूमता था, कार दिया। पहले छोटे गार्ड में चलता था, बड़ी गाड़ी दिया परमेश्वर ने, एसयूवी दिया, सेडान दिया। थैंकफुल रहो परमेश्वर से। आज आपका सिचुएशन क्या है? थैंकफुल रहो। बोलो परमेश्वर, आज मैं जिस लेवल पे तूने मुझे पहुंचाया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बोलो मुंह खोल के, परमेश्वर आज मैं जिस लेवल पे हूं, मैं तुझे धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आप बीमार हो, आपकी शारीरिक बीमारी होगा, जस्ट से थैंक यू परमेश्वर, तूने मुझे शरीर दे रखा है और तू मुझे चंगा करने वाला, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप और आशीष और अनुग्रह और गवाहियों के साथ आएंगे, क्योंकि बहुत बार जो बंदा थैंकफुल नहीं है, आशी ये सब तो आप कह रहे हैं, मैंने एक स्टेटमेंट बोला शुरू के टाइम में, मुझे जो ब्लेसिंग देता है वो मुझे बार बार देता है, बार बार देता है, बार बार। क्यों? उसका सीक्रेट मैंने शेयर किया। मैं परमेश्वर से थैंकफुल और उस व्यक्ति से भी थैंकफुल रहता हूं। उसका सीक्रेट है। आज आपको किसी ने एक बार चॉकलेट दे दिया, अगले साल देगा नहीं चॉकलेट, क्योंकि उस चॉकलेट खाने के बाद आपने 2 कंप्लेंट बोला, भी पता नहीं इसने 5 रुपए का चॉकलेट लेके आया, मेल्ट हो गया। आप चर्च में खाना, आप पुराने टाइम में जो चर्च में अटेंड करते थे, कौन सी चर्च में खाना खिलाते थे? फरीदाबाद का एक ही मात्र चर्च है जहां हर संडे खाना खिलाया जाता है। कंप्लेंट आप दे सकते हैं, बट थैंकफुल रहो। मुझे नहीं तो क्या होता, 2 बजे के बाद घर जाता, रोटी बनाता, 4 बजे 5 बजे सोता, कुछ नहीं होता। आप खाना खाने, डकार छोड़ने और सो जाओ घर जाके। थैंकफुल रहो परमेश्वर से, चर्च से, टीम से आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। आप अभी एंजॉय कर रहे, कोई खाना बना रहा होगा, कोई टीम। थैंकफुल रहो, थैंकफुल रहो, थैंकफुल रहो। जब आप हार्ट फुल ऑफ थैंक्सगिविंग होता है, आपको नई आशीष, नई अनुग्रह, नई ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आप कंप्लेंट करते रहोगे, क्या होंगे? जो है वो भी हाथों से चले जाएगा। वो पति, वो पत्नी, वो नौकरी, वो बिजनेस, वो व्यवसाय आपके हाथों से चले जाएगा। बट थैंकफुल रहो परमेश्वर से, प्रभु जो तूने मुझे दिया इसके लिए मैं धन्यवाद रहना चाहता हूं। मैथ्यू 6 एक अगला की और सीक्रेट, मैथ्यू नहीं, मार्क अध्याय 6। आप फॉलो कर पा रहे हो? लागू करोगे आज से? किसको किसको फोन लगाएंगे दोपहर? ससुमा को लगाना जरूर। मार्क 6 35 35 to 44। आज ससुमा को लगाओ, फादर इन लॉ को लगा, बोल दो थैंक यू आपकी बेटी, आपकी हस्बैंड, आपकी बेटा मेरी लाइफ में भेजने के लिए। सो ब्लेस्ड। आप और अनुग्रह में, आशीष में बढ़ोगे, हस्बैंड को गाली देने के अलावा। मार्क 6 35 to 44 एक की शेयर कर रहा हूं जो फाइनेंशियल बरकत में आप बढ़ने के लिए, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में आपको सिखाते जा रहा हूं। ऐसे सिद्धांत जो अप्लाई करोगे आप थैंकफुल होगे। बोलेंगे आज से आशीष आपको किसने दिया? बोलेंगे आज से? हाँ बोलेंगे? किसके किसके साथ धन्यवाद हृदय के साथ रहोगे? परमेश्वर और उस व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के साथ आपको ब्लेसिंग। बाइबल में क्लियर कट लिखा गया, जीसस ग्रू इन फेवर विद गॉड एंड मेन। यीशु परमेश्वर और मनुष्य के साथ फेवर में, अनुग्रह में बढ़ा। जीसस ग्रू इन फेवर। यीशु मसीह को मनुष्यों की जरूरत पड़ा, आपको भी मनुष्यों की जरूरत पड़ेगा लाइफ में। आपको भी पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा। मार्क 6 अध्याय 35 to 44। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बिठा दो।
वे 100 और 50 करके पांति पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियों भी उनमें से बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वह 5000 पुरुष थे। यीशु के हाथ में, यीशु मसीह का एक जगह प्रेयर मीटिंग चल रहा था, 5000 लोग आए उसमें, और खाना खिलाने के लिए जगह नहीं था। किसी ने आके एक बंदे को खाने का रोटी यीशु के हाथों में दिया। यीशु मसीह ने 2 काम किया, वो मल्टीप्लाई हो गया। यीशु ने 2 काम किया। पहला क्या किया, वो खाना उठा के स्वर्ग की ओर देके क्या बोला, धन्यवाद। लिखा थैंक यू। हेवन की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, उसके पिता की ओर देखे बोला थैंक यू। सीक्रेट नंबर 1 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में, जो आपके हाथों में आएंगे, सैलरी हो, फाइनेंस हो, ब्लेसिंग्स हो, उसको प्रभु की ओर देके थैंक यू बोलना आपने। सैलरी अकाउंट में हिट होते हुए, प्रॉफिट आते हुए, आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, 1 लाख का सैलरी आया, आप उसको उठा के परमेश्वर थैंक यू, वो चेक आपके हाथों में मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलेंगे और यीशु के हाथों में जो भी चीज आप देगा वो मल्टीप्लाई होगा। क्या चीज? यीशु के हाथों में मल्टीप्लाई क्या होता है? 100 रुपए से 1 लाख रुपए बनना है, उसको बोलता है मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर के हाथों में जब आप दशांश देते हो ना, मैं सीक्रेट बता रहा हूं, जब आप दशांश देते हो, आप अपना फाइनेंस उठा के परमेश्वर के हाथों में दे रहे हो, वो मल्टीप्लाई होता है। मैंने 2006 में प्रभु यीशु में आया। मैंने अब तक दशांश लगातार देने वाला, प्रभु के साथ धन्यवाद हार्ट के साथ चलने वाला, खत्म होते हुए, गरीब होते हुए मैंने नहीं देखा। आपकी एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, बट मेरी एक्सपीरियंस मैंने देखा। मैंने ये दोनों बात आपको शेयर कर रहा हूं। आज आपको एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल आपने सीखा। क्या है वो? हाँ, पूछो पड़ोसी से, क्या सीखा तूने आज? क्या रहेंगे? धन्यवाद हृदय के साथ रहेंगे। बरकत पाने के लिए एक सीक्रेट क्या शेयर किया आज? भूलेंगे? जिसने आपको आशीष दिया उसके बारे में भूलेंगे? गया यीशु तेल लेने के लिए, तूने काम तो कर दिया, अब चले जा। मेरे को नौकरी चाहिए, दिलवाए, बस अब बाय बाय। मेरे को शादी करना था, तूने शादी कराया, बाय बाय। मेरे को घर लेना था, तूने मेरे को घर दिलवा दिया, बाय बाय। मुझे वीजा चाहिए था, तूने रिकमेंडेशन दे दिया, फिर बाय बाय। नहीं, जब आप नेक्स्ट ब्लेसिंग, आपको पता नहीं है, बहुत बार मेरे पास 2021 या 22 मैंने और रदी ने, हमने किसी को ब्लेस करने के लिए हमारे एक स्टाफ या किसी को बहुत कपड़े या कुछ चीज खरीद के रखा। उसके बाद उल्टा सीधा काम वो चला गया। हमने देखा ये ब्लेसिंग हमने खरीद के रखा हुआ किसी के लिए, बट वो कैंसल्ड ब्लेसिंग हो गया, उसका हाथ तक तो पहुंचा नहीं है वो। बहुत बार आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग बहुत कैंसिल होंगे। प्रेमी, आप जब नेक्स्ट गवाही के साथ आएंगे, यीशु तैयार होकर बैठा है, ये गवाही के साथ आएगा, थैंकफुलनेस के साथ आएगा, मैं इसके लिए नेक्स्ट तैयार रखा हूं। नेक्स्ट तो मिला नहीं है ना, क्योंकि आप उधर वो छोटे चिल्लड़ में हैप्पी हो गया, बड़ी नोट में उधर तक तो पहुंचा ही नहीं है। आपको थैंकफुल रहना है, और जिन्होंने आपकी लाइफ में आपका दुख तकलीफ के टाइम में आपको हेल्प किया, उनको भूलना ही नहीं है। क्या बोला मैंने आज? जिसने आपके लिए प्रे किया, जिसने आपको मदद किया शुरुआत के दिन में, आज भी जस्ट थैंकफुल रहो उनके साथ, और आप और बरकत में और आशीष में और अनुग्रह में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।